हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशुलिपि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाठ 17 9 फ तथा य आंकड़े चैप्टर का भाग 6 अभ्यास 5 करवाने जा रही हूँ। अगर आपने पाठ 17 के और भी भाग नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर उसे देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको पिटमैन प्रणाली बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, आज हमारे देश का हर परिवार यह महसूस करता है कि फिल्मों का हमारे नव युवकों और नव युवतियों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल फिल्मों के प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाते हैं उनमें उनका दृष्टिकोण आमतौर पर केवल रुपया कमाने की ओर ही अधिक रहता है। अगर सरकार इस व्यवसाय में सुधार करने के लिए कोई पग उठाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे सारे समाज पर अच्छा प्रभाव होगा। ओके, आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये सारे सेंटेंस आप पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको लिखकर दिखाती हूँ कि ये हम किस तरह लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह लिखेंगे। नंबर 1, आज हमारे देश का हर परिवार यह, ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे। आज लाइन से ऊपर, आज हमारे देश का, इसी में लगा देंगे देश का हर परिवार, लाइन को काटते हुए परिवार, परिवार यह लाइन पे महसूस, महसूस बीच में डॉट है, ध्यान दीजिएगा, महसूस करता है कि फिल्मों का हमारे नव युवकों और नव युवतियों पर, फिल्मों का हमारे नव युवकों और नव युवतियों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। काफी बुरा हम लाइन काटते हुए लिखेंगे, बुरा प्रभाव भी लाइन काटते हुए लिखेंगे, प्रभाव पड़ रहा है, पूर्ण विराम, ठीक है। आगे है, आजकल फिल्मों के प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाते हैं, आजकल लाइन को काटते हुए फिल्मों के प्रोड्यूसर जो फिल्में बनाते हैं उनमें उनका दृष्टिकोण आम तौर पर केवल, उनमें उनका दृष्टिकोण, लाइन काटते हुए, आम तौर पर केवल रुपया कमाने की ओर ही अधिक रहता है। तो हम इस तरह लिखेंगे, रुपया लाइन काटते हुए शब्द चिन्ह है, रुपया कमाने
कमाने की ओर ये रॉ है, ध्यान दीजिएगा, और ही अधिक रहता है, पूर्ण विराम। आगे है, अगर सरकार इस व्यवसाय में सुधार करने के लिए कोई पग उठाती है, अगर सरकार इस व्यवसाय में सुधार करने के लिए कोई पग उठाती है तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे सारे समाज पर अच्छा प्रभाव होगा। समाज, इसी में हम पर लगा देंगे, समाज पर अच्छा प्रभाव होगा। होगी लाइन पे के नीचे होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, राष्ट्रभाषा के सीखने की अवधि को बढ़ाने का परिणाम यह हुआ है कि लोगों में इसे न सीखने की प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति की सीमा क्या होगी, इसके बारे में कुछ कहना कठिन है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। राष्ट्रभाषा के सीखने की अवधि को, ठीक है, तो हम यहाँ इसे ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रभाषा के सीखने की अवधि को बढ़ाने का परिणाम यह हुआ है कि बढ़ाने का परिणाम यह हुआ है कि लोगों में इसे ना सीखने की प्रेरणा लोगों में इसे ना सीखने, इसी में हम की लगा देंगे, सीखने की प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। के रूप में ग्रहण मैंने गलत लिख दिया है। ग्रहण, इस तरफ नौ का हुक बनेगा, ग्रहण किया जा रहा है, पूर्ण विराम, ठीक है। इस प्रवृत्ति की सीमा क्या होगी, तो हम इस तरह लिखेंगे, इस प्रवृत्ति की सीमा क्या होगी, लाइन के नीचे क्या होगा, होगी, आपने पढ़ा है सब चिन्ह में, क्या होगी, इसके बारे में कुछ कहना कठिन है, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इसके बारे में
कुछ कहना कठिन, इसी में है लगा देंगे, कठिन है। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे देख लें, फिर हम आगे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस क्या है। हम रहे या ना रहे लेकिन यह ध्वज रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह ध्वज रहेगा और आप रहे या ना रहे इस देश का भाल जरूर ऊंचा होगा। यह देश दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और दुनिया को काफी कुछ अपनी धाती से दे सकेगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अगली सेंटेंस देखते हैं, नंबर 4। दोनों देशों की मैत्री को घनिष्ठ करने के लिए दोनों नेताओं ने समय समय पर परस्पर मिलते रहने और विचार विमर्श करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे पहले आप नोट कर लो। चलिए अब हम चौथा सेंटेंस देखते हैं। दोनों देशों की मैत्री को घनिष्ठ करने, यहां हम इस तरह लिखेंगे, आपको दिख रहा है, दोनों, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया है, दोनों लाइन के ऊपर है, दोनों देशों की मैत्री को घनिष्ठ, सॉर्ट का चाप है ये, घनिष्ठ करने के लिए दोनों नेताओं ने समय समय पर, दोनों नेताओं ने समय समय पर परस्पर मिलते रहने और विचार विमर्श, परस्पर मिलते रहने और विचार विमर्श करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। आवश्यकता को स्वीकार लाइन के ऊपर है, स्वीकार किया है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो अब आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो। तो अब हम 5वां सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, इस संसार में केवल एक भी उदाहरण तो कोई बताए जबकि परमात्मा से चिरजीव रहने का वरदान लिए इस आर्य जाति ने अपने धर्म तथा संस्कृति को दूसरों पर बल से लादने का प्रयत्न किया हो। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। आप धर्म तथा संस्कृति को दूसरों पर बल से लादने का प्रयत्न किया हो। ठीक है, तो अब हम इसे देखेंगे कि हम इसे किस तरह लिखते हैं। नंबर 5, इस संसार में केवल एक भी उदाहरण। ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे, इस लाइन पे संसार में केवल एक भी उदाहरण, लाइन काटते हुए, तो उदाहरण तो कोई बताए जबकि परमात्मा से, तो कोई बताए जबकि परमात्मा, हम इस तरह से लाइन पे लिखेंगे, परमात्मा से चिरजीव रहने का वरदान लिए इस, चिरजीव हम इस तरह लाइन काटते हुए लिखेंगे, चिरजीव रहने का वरदान लिए इस आर्य जाति ने अपने धर्म तथा संस्कृति
आर्य जाति ने अपने धर्म तथा संस्कृति को दूसरों पर बल देने से लादने का प्रयत्न किया हो। यहाँ हमने लिखा है संस्कृति को दूसरों पर बल से लादने का प्रयत्न किया हो, पूर्ण विराम। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो। अब हम अगली सेंटेंस देखते हैं, नंबर 6। पिछले दिनों देश की कुछ विधान सभाओं में गड़बड़ होने के जो समाचार सुनने को मिले हैं वे स्वस्थ जनतंत्र के लिए काफी हानिकारक है। ऐसी अफसोसनाक स्थिति किसी भी विधानसभा में फिर उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। आप इसे नोट कर लो। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर। पिछले दिनों देश की कुछ विधानसभाओं में, ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे, पिछले दिनों देश की कुछ विधानसभाओं में गड़बड़ होने के जो समाचार सुनने को हाँ हम सुनने को लिखेंगे, सुनने को मिले हैं वे स्वस्थ जनतंत्र के लिए स्वस्थ जनतंत्र के लिए, इसी में लगा देंगे, के लिए काफी हानिकारक है। हानिकारक देखिए हम लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, हानिकारक है, पूर्ण विराम। ठीक है, हानिकारक है। ऐसी अफसोसनाक स्थिति किसी भी विधानसभा में फिर उत्पन्न, ऐसी अफसोसनाक स्थिति किसी भी विधानसभा में फिर उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें विधानसभा में, यहाँ हम फिर लिखेंगे, फिर उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। तो हम इस तरह लिखेंगे, विशेष रूप से प्रयत्न, लाइन पे है, प्रयत्न करना चाहिए, पूर्ण विराम। तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लो। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर 7 सेंटेंस देखते हैं। ये थोड़ा लंबा है। तो अगली सेंटेंस है, कश्मीर में लोगों की राय या किसी भी रूप में किसी के दखल का सवाल ही नहीं उठता। श्री देसाई ने अपने इस 2 टूक जवाब में इन्हें सदा के लिए दफना दिया है। पाकिस्तान ने अपनी
गोटी लाल करने के लिए चीन का दामन पकड़ा है और पश्चिमी गुटों ने भी अपने ढंग से चीन के हमले को बहाना बनाकर न केवल कश्मीर को ही बल्कि समूचे देश को अपने दामन में सिमटा लेने का प्रयत्न किया था, लेकिन उनका यह प्रयोजन पूरा नहीं हुआ और कभी पूरा होगा भी नहीं। पाकिस्तान हो चाहे ब्रिटेन और अमेरिका, कश्मीर और देश के मामले, आपको दिख रहा है, देश के मामले में उन्हें किसी प्रकार भी दखल नहीं देने दिया जा सकता। आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसे आप पहले नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह लिखेंगे। नंबर 7, कश्मीर में लोगों की राय या किसी भी लाइन के ऊपर कश्मीर में, इसी में हमने में लगा दिया, कश्मीर में लोगों की राय या किसी भी रूप में किसी के दखल का सवाल ही नहीं। रूप में, ये रूप में मैं आपको फिर से दिखाती हूँ लिखकर। रूप में ये लाइन काट के होगा, रूप में, ठीक है। रूप में किसी के दखल का सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। श्री देसाई ने अपने इस 2 टुक, उठता हम लोग इस तरह, उठता पूर्ण विराम, श्री देसाई, यहाँ नीचे हम लोग 2 डैश लगाएंगे क्योंकि ये नाम है, हर नाम के नीचे हम लोग 2 डैश लगाते हैं। श्री देसाई ने अपने इस 2 टुक जवाब में, देसाई ने अपने इस 2 टुक जवाब में इन्हें सदा के लिए दफना दिया है। इन्हें सदा के लिए दफना दिया है, पूर्ण विराम, ठीक है। आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी गोटी लाल करने के लिए, हम इस तरह लिखेंगे, पाकिस्तान ने अपनी गोटी लाल, ये लाइन के ऊपर है, लाल करने के लिए चीन का दामन पकड़ा है और करने के लिए चीन का दामन पकड़ा है और पश्चिमी गुटों ने भी अपने ढंग से चीन के और पश्चिमी गुटों ने भी अपने ढंग से, ठीक है, ढंग से, अपने ढंग से चीन के हमले को बहाना बनाकर न केवल चीन के हमले को बहाना बनाकर न केवल कश्मीर को ही बल्कि समूचे देश को अपने, तो हम इस तरह लिखेंगे, ना
केवल कश्मीर को ही बल्कि समूचे देश को अपना समूचे देश को अपने दामन में सिमटा लेने का प्रयत्न किया था। समूचे देश को अपने दामन में सिमटा लेने का प्रयत्न लाइन पे है, प्रयत्न किया था, लाइन के ऊपर किया था। लेकिन उनका यह प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। तो हम इस तरह लिखेंगे, लेकिन लाइन पे उनका यह प्रयोजन पूरा फिर से लिखेंगे हम, पूरा नहीं हुआ और कभी पूरा होगा भी नहीं, और कभी पूरा होगा भी नहीं, पूर्ण विराम। पाकिस्तान हो या चाहे ब्रिटेन और अमेरिका, कश्मीर और देश के मामले में उन्हें किसी प्रकार भी दखल नहीं देने दिया जा सकता। पाकिस्तान, यहाँ हम लोग 2 डैश लगाएंगे। आप जहाँ भी आपने चीन लिखा है या फिर पाकिस्तान, वहाँ आप 2 डैश लगाइए, क्योंकि नाउन के नीचे हम लोग 2 डैश लगाते हैं। पाकिस्तान हो चाहे ब्रिटेन और अमेरिका, कश्मीर और देश के मामले में उन्हें, अमेरिका, कश्मीर और देश के मामले में उन्हें किसी प्रकार भी दखल नहीं देने दिया जा सकता। उन्हें किसी प्रकार भी दखल नहीं देने दिया जा सकता, पूर्ण विराम। आगे देखते हैं हम। आगे सेंटेंस है, कश्मीर इस देश का उसी प्रकार अभिन्न अंग है जिस प्रकार कलकत्ता या देश का अन्य कोई भाग। तो हम इस तरह लिखेंगे, कश्मीर लाइन के ऊपर कश्मीर 2 डैश लगाना आप ना भूलें। अगर मैं नहीं भी लगा रही हूँ तो आपको ज़रूर लगाना है। कश्मीर इस देश का उसी प्रकार अभिन्न, इस देश का उसी प्रकार अभिन्न अंग है जिस प्रकार कलकत्ता या देश का अन्य कोई भाग अंग है, जिस प्रकार कलकत्ता या देश का अन्य कोई भाग, पूर्ण विराम। तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इससे पहले आप नोट कर लो। ये पार्ट 17 का आखिरी भाग था। अगला चैप्टर होगा पार्ट 18, उसे देखना ना भूलें। पार्ट 18 भाग 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।